चाहेगा, यही मकसद है इस प्रोग्राम का। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाज़ें दूर-दूर तक जा भी रही हैं। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए, ऐसे लफ्ज़ बोलिए जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो। इसका ख़ास ख्याल रखिए, अपने टॉपिक पे रहिए, अपनी बात पे रहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आज हम बात करेंगे कि आपको पता ही है जिस तरह ट्रम्प साहब ने बड़े-बड़े दावे और वादे कर रहे थे कि जी मैं पुरअमन हम जो है ना बहुत अच्छे हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, पुरअमन बातचीत चल रही है, पुरअमन मायदा हमारा हो रहा है ईरान के साथ। मगर आप देखें उन्होंने कहा बहुत जल्द मुश्तबा खामनेई से भी मेरी मुलाकात होगी और मैं मुलाकात करूँगा, हम लोग एक टेबल पे बैठेंगे और हमारे मुज़ाकरात होंगे। मगर आपने अंदाज़ा लगाया कि मुज़ाकरात मुश्तबा खामनेई ने आज साफ मना कर दिया कि मैं ट्रम्प के साथ नहीं बैठूँगा, हम ट्रम्प के साथ नहीं बैठ रहे हैं। आखिरकार वो ट्रम्प के साथ बैठना नहीं चाहते। तो आप बताइए कि कहाँ से मुज़ाकरात होंगे और कहाँ से ये मायदे होंगे? जब ईरान ने कहा कि लिबनान की जंग बंद की जाए, ईरान पे तो मुसलसल हमले हो रहे हैं, उनकी तो इमारतों पे भी हमला किया जा रहा है। इधर ट्रम्प साहब जो है अपनी लैंग्वेज इतनी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं नेतन्याहू के लिए, उनको कह रहे हैं कि अहमकाना हरकतें बंद करो और तुम पागल हो, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर उस पे नेतन्याहू पे तो कुछ भी इसका असर नहीं हो रहा है इन बातों का। तो आखिरकार आप क्या देखते हैं कि ये जंग बंद होगी या नहीं होगी? इसलिए कि आपने देखा है कि महंगाई ऊपर ही जा रही है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, यहाँ पर भी पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, दुनिया के हर खित्ते में महंगाई हो रही है। आखिरकार ये जंग जो हो रही है, जो स्टॉप नहीं हो रही है, मुसलसल होती चली जा रही है। लोगों को बड़ी उम्मीदें नजर आती हैं जब ट्रम्प साहब इस तरह का बयान देते हैं, मगर थोड़ी देर बाद ही ट्रम्प साहब धमकियां देने लगते हैं। एक दफा कहते हैं कि जी मैं हमारी बहुत अच्छी बात हो रही है और मैं खुद चाहता हूँ कि ये जंग बंद हो और मैं पूरा अमन चाहता हूँ पूरी दुनिया में। मैंने ये अना कहते हैं पुरअमन का नारा लगाया था कि पूरी दुनिया किसी भी खत्ते में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, हर खित्ता पुरअमन जिंदगी गुजारे। मगर उसके थोड़ी देर के बाद ही वो हमले की बात करना शुरू कर देते हैं और उनके वजीर खारजा भी इसी तरह के बयान देते हैं। तो आखिरकार इन बयानों का मकसद क्या है, आप लोग जरूर आके बताइए और जरूर कीजिए। मेरे साथ है ना इरफान भाई तजिया निगार जो मौजूद है वो मेरे साथ मौजूद है, राकेश तिवारी साहब मौजूद है। और ये इनसे मैं पूछती हूँ कि इनकी क्या राय है, ये क्या देखते हैं ये जो जंग के सिलसिले में ये किस पे इनकी क्या क्या कहते हैं वो है। ये भी आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं हमारे साथ के बहुत जल्दी ट्रम्प साहब जो है ना अपने बात पे शर्मिंदा हैं और बहुत जल्दी ट्रम्प साहब को तो बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है कि वो बहुत जल्द ये जंग बंद कराएंगे। और नेतन्याहू के कहने पर इसराइल के कहने पे उन्होंने ये सब कुछ किया था और आज वो पछता रहे हैं। जी इरफान भाई क्या कहेंगे आप सर, बोलिए। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपके और आपके तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। जी मैं आपकी बातें सुन रहा था और कुछ खबरें भी देख रहा था, कुछ देखा मैंने। देखिए बात ये है कि इस वक्त जो हालात हैं वो ये हैं कि जो ये खित्ता है हमारा ईरान, पाकिस्तान, ये वाला हिस्सा, अफगानिस्तान, इसमें ईरान जो है वो एक कामयाब मुल्क बन के हो रहा है। कामयाबी सेंस में तो उसकी जो है अमेरिका के साथ वो अभी तक नोक-झोंक और टक्कर चल रही है, किसी ने कोई टिकाव पैदा नहीं किया, ट्रम्प ने भी नहीं और इन्होंने भी सख्त मौक़िफ़ अपना अख्तियार किया हुआ है, ईरान ने भी। बात ये है कि उसकी वजह ये है ईरान जो है इस वक्त इतना पुरजोश और इतना आपके पास पता नहीं कहाँ से शोर बहुत आ रहा है, आवाज क्लियर